जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं बना रही थी एक लाइट सी डिश, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अब गोश्त खाने से तो दिल भर गया। एक हफ्ते में ही दिल भर जाता है ना सब लोगों का बकरीद के गोश्त से। तो मैंने कहा कुछ लाइट सा बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन में लूँगी थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। और मैं अब बना रही हूँ आप लोगों के लिए जो है वो खिचड़ी, और वो भी साबुत मूंग की दाल की। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये होल गरम मसाला है, ये मैं साबुत इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसको डबल कर सकते हैं चीज़ों को। थोड़ा सा इसमें खुशबू आएगी तो इसमें एक दरमियानी सी छोटी प्याज स्लाइस करके वो डाल दूँगी। तक प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, तो मैं ये दिखाऊँ आपको कि मैंने ये 1 प्याली जो है वो साबुत मूंग की दाल ली है, ठीक है। इसको मैं इसमें डालूँगी, धो लेंगे हम। और 1 प्याली मैंने इसमें लिए हैं चावल, ठीक है। कोई से भी चावल जो आप लोग खाते हैं, अच्छा चावल लेंगे तो अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये 1 मैंने इसमें डाल दिया। इनको मैं एक साथ ही वॉश कर लूँगी और एक साथ ही डालूँगी, ठीक है, जब प्याज ब्राउन हो जाएगी। गर्मी इतनी है कि लाइट खाने का दिल चाह रहा है। गोश्त भी आप बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन उसके साथ अगर आप लंच में इस तरह की चीज़ बना लेंगे ना, तो ये लाइट अच्छा है। इसके साथ आप जो है चटनी, अचार, सैलेड सर्व करें तो ये एक मज़ेदार सा लंच जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही लंच बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बस अब मैं इसको वॉश करती हूँ। प्याज हमारी जो है वो लाइट ब्राउन सी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल दूँगी। सब लोगों को ही आती है खिचड़ी बनाना, तो मैंने कहा मैं बना रही थी तो शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि साबुत मूंग की दाल की खिचड़ी कम ही बनाते हैं लोग ना। मसूर की दाल की बना लेते हैं, मूंग की दाल की बगैर छिलकों वाली जो होती है उसकी बनाते हैं। चने की दाल की मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ अपने चैनल पे कि कबूली किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आज साबुत मूंग की दाल की खिचड़ी जो है, अब मैं इसमें पानी डालूँगी जितना हम चावल में डालते हैं। जब खोल आ जाएगा अच्छी तरह तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं नमक, ठीक है। फिर चेक करते हैं नमक पकने के बाद। चूल्हा कर देते हैं थोड़ा सा तेज़, ताकि इसके अंदर खोल आ जाए, ठीक है। अब आप देखें मैंने इस खिचड़ी में ना तो टमाटर डाला है, ना हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, ठीक है। कोई भी मैंने मिर्चों वाली चीज़ नहीं डाली है, क्योंकि ये खिचड़ी जो होती है ना वो सौंधी सी और सादा सी ही अच्छी लगती है इसके साथ, क्योंकि हम चटनी और अचार सर्व करते हैं। तो राइस जो होते हैं ना उनको हम इसी तरह सादा रखते हैं, और फिर ये दाल के साथ बनता है तो इसमें बहुत सौंधापन आ जाता है इन चावलों में ना, ठीक है। तो मैं बस यही सारी चीज़ें डाल के खिचड़ी बनाती हूँ। बच्चे भी आराम से खा सकते हैं घर में अगर हैं, और बड़ों को भी पसंद आती है, बिल्कुल सादा सी होती है। तो आप देखते हैं इसके अंदर खोल आ जाता है। उसके बाद जब पानी थोड़ा खुश्क होगा जैसे चावलों में होता है, तो फिर हम इसको दम पे डालेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो फाइनली ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो लंच सिंपल सा खिचड़ी के साथ तैयार हो गया है। इसको मैंने ये घर का मैंने अचार डाला था उसके साथ सर्व किया है। लहसुन की चटनी है, थोड़ा सा आप सैलेड बना लें, और ये ज़बरदस्त सा आपका प्लेटर जो है लंच का वो रेडी हो गया है। और ये इतने मज़े की, इतनी खुशबूदार खिचड़ी तैयार हुई है, जो यकीन करें जैसे आप पुलाव वगैरह खाते हैं ना, बिल्कुल वही महक आ रही है इसके अंदर से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल सी आसान सी मेरी लंच की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। और ये जो मैंने अचार निकाला है ना, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे, जिन लोगों ने नहीं देखी हो प्लीज़ विज़िट करें। और ये भी बहुत मज़ेदार अचार तैयार हुआ है, ठीक है, लसूड़े का और केरी का, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।